तो बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टडी में हम लोग देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, या जिसको लॉरेंज बल किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो ये एक चुंबकीय क्षेत्र हमने बनाया, इसमें कोई एक आवेश है, ठीक है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, या इस डायरेक्शन में, या ऊपर या इधर बाएं तरफ, तो हम देखते हैं उसी को सीखते हैं। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगेगा, आरोपित बल, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉरेंज बल। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, सबसे पहले ये देखेंगे, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम लोगों ने एक आवेश रखा है प्लस क्यू, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे दिखा दी हम लोगों ने, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है सभी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस डायरेक्शन में हो गई तो आवेश जो गति कर रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के, और ये जो हमारा ये आवेश है इसके कितने अंश पे, 90 अंश के कोण पर गति कर रहा है। बोले तो जो चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश के गति करने की जो डायरेक्शन है वो उन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा। सिंपल, साफ साफ, चुंबकीय क्षेत्र ये है और ये गति करने का डायरेक्शन आवेश के, ठीक है। उसी इस पर जब ये गति करेगा तो इस पर एक बल लगेगा, जो आवेश है हम लोगों ने ऊपर दिखा दिया। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जो हमारा बाएं हाथ का नियम है ना, उससे समझ सकते हैं। बाएं हाथ का नियम जो है उससे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है बाएं हाथ का नियम, उसमें जाके हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे जो इस चैप्टर का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा है, लिखेंगे परिभाषा यहाँ पे, देखेंगे जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चित्र से हम लोग समझ गए, सिंपल। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रूविंग, यानी इस परिभाषा से जो फार्मूला आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। माना प्लस क्यू परिमाण का एक धन आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत स्मॉल वी वेग से गति कर रहा है, तब इस पर आरोपित जो लॉरेंज बल लगेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, देखेंगे एफ बराबर क्यू, बोले तो आवेश, वी आवेश के प्रवाहित होने की दिशा, और बी चुंबकीय क्षेत्र, एफ बराबर क्यू वी बी। अब चूंकि यहाँ पे जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र, इससे कितने अंश पर यहाँ पे गति कर रहा है बेटा आवेश, 90 अंश पर, या लंबवत कह सकते हैं, मतलब कोण बन रहा है यहाँ पे, थीटा कोण बन रहा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर गतिशील है तब लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू, वी की जगह पे हो जाएगा वी साइन थीटा और गुणे में ये वी, क्योंकि जब यहाँ पे गति आ गया तो वी साइन थीटा यहाँ पे लगा देंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ध्यान से देखें, क्यू वी, और इस बी को पहले लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो दो कंडीशन इसमें बनते हैं, अगर थीटा का मान 0 अंश हो जाए तब क्या होगा, और या तो ये वेग 0 हो जाए तब क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे Q क्या है, Q आवेश, और आवेशित कण जिसको बोले हैं, और V उसी कण का, यानी उसी आवेश का वेग है, और B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा तो हम लोगों को पता है कि क्या है, कोण है। चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील की दिशा में जो बना कोण है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे केस फर्स्ट जो होता है, 2 केस बनेंगे यहाँ पे। पहला केस देखेंगे, केस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 तब क्या होगा, लॉरेंज बल, एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, थीटा की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे, तो क्यू वी बी साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान बेटा कितना होता है, 0 होता है, तो एफ बराबर 0 हो जाएगा। और केस 2 क्या कहता है, केस 2 जो है हमारा वो है, यदि ये जो आवेशित कण है गति ही ना करे, मतलब v बराबर 0 हो जाए, तब क्या होगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे v का मान अगर 0 रख देंगे हम लोग, यानी q गुणे 0 गुणे b साइन थीटा, ये हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में हम लोग गुणा करें, चाहे जितना बड़ा संख्या हो, लाख करोड़ चाहे जो हो, तो 0 हो जाएगा मान उसका ना होगा, तो ये बराबर यहाँ से भी क्या हो जाएगा 0। इन दोनों कंडीशन में
जो लारेंजल का मान आ गया वो 0 हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग तैयारी करते रहिए बेटा, टेंशन फ्री होके, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो हमारी जितनी भी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, सबको वॉच कर लेना आप लोग। बहुत आसान भाषा में हमने समझाया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे आप सबको समझ में आ जाए, यूपी बोर्ड वाले बच्चे। ठीक, थैंक यू बेटा।